प्यारे मित्रों, दिल से स्वागत करते हैं आपको हमारे आज की इस नए वीडियो में। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, यूहन्ना यहूदियों और यरूशलेम के लोगों को कहाँ बपतिस्मा देता था? सवाल को फिर से, यूहन्ना यहूदियों और यरूशलेम के लोगों को कहाँ बपतिस्मा देता था? इस सवाल का सही जवाब है यूहन्ना यहूदियों और यरूशलेम के लोगों को यरदान में बपतिस्मा देता था। यह लिखा है मरकुस अध्याय 1:5 में। सवाल नंबर 2, एक बार यीशु एक मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकालकर सुअरों पर डाल दिया था। उस दुष्ट आत्माएं का नाम क्या था? सवाल को फिर से, एक बार यीशु एक मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकालकर सुअरों पर डाल दिया था। उस दुष्ट आत्माएं का नाम क्या था? इस सवाल का सही जवाब है, एक बार यीशु मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकालकर सुअरों पर डाल दिया था। उस दुष्ट आत्मा का नाम था सेनाई, क्योंकि वो लोग बहुत थे। यह लिखा है मरकुस अध्याय 5:9 में। सवाल नंबर 3, अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के विवाह के लिए लड़की खोजने को किसको आज्ञा दिया था? सवाल को फिर से, अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के विवाह के लिए लड़की खोजने को किसको आज्ञा दिया था? इस सवाल का सही जवाब है, अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के विवाह के लिए लड़की खोजने के लिए अपने दास को आज्ञा दिया था। यह लिखा है उत्पत्ति अध्याय 24:2 में। सवाल नंबर 4, मरियम विवाह से पहले ही गर्भवती हुई, फिर भी यूसुफ ने मरियम से क्यों विवाह किया? सवाल को फिर से, मरियम विवाह से पहले ही गर्भवती हुई, फिर भी यूसुफ ने मरियम से क्यों विवाह किया? इस सवाल का सही जवाब है, मरियम विवाह से पहले ही गर्भवती हुई, फिर भी यूसुफ ने मरियम को ब्याह किया, क्योंकि वह गर्भवती पवित्र आत्मा के द्वारा हुई थी। यह लिखा है मत्ती अध्याय 1:18 में। सवाल नंबर 5, सर्गिया मार्ग कैसा है? सवाल को फिर से, सर्गिया मार्ग कैसा है? इस सवाल का सही जवाब है, सर्गिया मार्ग सकेत और कठिन है। यह लिखा है मत्ती अध्याय 7:14 में। सवाल नंबर 6, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग आराम पाने के लिए किसके पास जाने को कहा गया है? सवाल को फिर से, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग आराम पाने के लिए किसके पास जाने को कहा गया है? इस सवाल का सही जवाब है, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग आराम पाने के लिए यीशु के पास जाने को कहा गया है। यह लिखा है मत्ती अध्याय 11:28 में। सवाल नंबर 7, यीशु कहाँ 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया था? सवाल को फिर से, यीशु कहाँ 5 रोटी और 2 मछलियाँ से 5000 लोगों को खिलाया था? इस सवाल का सही जवाब है, यीशु गलील यानी तिबिरियस झील के पार पहाड़ के ऊपर 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया था। यह लिखा है यूहन्ना अध्याय 6:1-2 में। सवाल नंबर 8, जब अब्राहम ने हजीरा और इस्माइल को घर से निकाल दिया, तब हजीरा और इस्माइल आगे चलकर कहाँ रहने लगे? सवाल को फिर से, जब अब्राहम ने हजीरा और इस्माइल को घर से निकाल दिया, तब हजीरा और इस्माइल आगे चलकर कहाँ रहने लगे? इस सवाल का सही जवाब है, जब अब्राहम ने हजीरा और इस्माइल को घर से निकाल दिया, तब हजीरा और इस्माइल आगे चलकर परान नाम के जंगल में रहने लगे। यह लिखा है उत्पत्ति अध्याय 21:21 में। सवाल नंबर 9, जब सारा की मृत्यु हुई, तब अब्राहम ने सारा को कब्र देने के लिए कितने कीमत में जमीन खरीदा था? सवाल को फिर से, जब सारा की मृत्यु हुई, तब अब्राहम ने सारा को कब्र देने के लिए कितने कीमत से जमीन खरीदा था? इस सवाल का सही जवाब है, जब सारा की मृत्यु हुई, तब अब्राहम ने सारा को कब्र देने के लिए 400 शकेल रुपया यानी 400 चांदी के सिक्के से जमीन खरीदा था। यह लिखा है उत्पत्ति अध्याय 23:15-16 में। सवाल नंबर 10, किसने अपने ही पत्नी को या तो मेरे बहन है कहकर परिचय दिया था? सवाल को फिर से, किसने अपने ही पत्नी को या तो मेरी बहन है कहकर परिचय दिया था? इस सवाल का सही जवाब है, इसहाक ने अपने ही पत्नी को या तो मेरे बहन है कहकर परिचय दिया था। यह लिखा है उत्पत्ति अध्याय 26:7 में। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद। प्लीज हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।